हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है S2 स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फिजिक्स में हम लोग साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्या साउंड चैप्टर? सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो साउंड चैप्टर में हम ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को एक चीज़ बता दें, इन्फॉर्मेशन देते कि 11 बजे आज आप लोग को एक मोटिवेशन 11 बजे आज आप लोग को एक मोटिवेशन वीडियो अपलोड किया जाएगा। उसको सब लोगों को देखना है 11 बजे, ठीक ना? 11 बजे ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले साउंड का एक बेसिक पार्ट हम लोग पढ़े थे, जिसमें इस साउंड का टोटल कॉन्सेप्ट था, जो थोड़ा बहुत मतलब हो सकता था बेसिक चीज़, वो उसमें नॉलेज दिया गया था। फिर और देखिए, जितना आप लोग को जरूरी उतना चीज़ सब आप लोग को बता दिया जा रहा है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए बहुत सारा साउंड आप लोग सुनते होंगे, बहुत सारा टाइप का साउंड। उसी साउंड में से देखते होंगे कि कोई साउंड मोटा होता है तो कोई साउंड पतला होता है। ये आप लोग ध्यान दिए होंगे कि कोई साउंड मोटा होता है, कोई साउंड पतला होता है। आखिर ये मोटा और पतला के पीछे का क्या? मोटू पतलू नहीं है, वो जो मोटू पतलू होता है वो वाला नहीं। ये साउंड के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब कि आवाज के बारे में, कि कौन सा आवाज मोटा होता है, कौन सा आवाज पतला होता है। तो ये जो मोटा और पतला आवाज होता है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये पिच पे डिपेंड करता है। पिच मतलब कि तारत्व। वो पिच नहीं, क्रिकेट मैच वाला पिच नहीं, ये दूसरा पिच है जिसको हम लोग बोलते हैं तारत्व। इस पे ये डिपेंड करता है साउंड की, कौन साउंड मोटा होगा, कौन साउंड पतला होगा। सो तो ध्यान रखिएगा। तो सब लोग यहाँ से इसको दिमाग में बैठाइएगा और यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी तारत्व मतलब कि पिच ध्वनि का एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है, जिसके चलते कोई भी साउंड मोटा होता है या कोई भी साउंड पतला होता है। जैसे देखिए, जनरली पुरुष लोग का क्या होता है, पुरुष लोग का साउंड थोड़ा थोड़ा मोटा होता है एज कम्पेयर टू महिला, एज कम्पेयर टू गर्ल्स। उन लोगों को कंपेयर में बॉयज का या पुरुष का थोड़ा आवाज में क्या होता है, मोटा होता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो पिच है मतलब कि तारत्व है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति पे डिपेंड करता है। तो ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति मतलब क्या कि एक सेकेंड में कोई भी चीज कितना बार वाइब्रेट कर रहा है। एक सेकेंड में जो जितना बार वाइब्रेट करेगा उसका पिच क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा पिच होगा उसका साउंड उतना ही क्या होगा, कम, यानी साउंड उसका उतना ही होगा पतला। इसका कहने का मतलब कि अगर जितना ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, इसका कहने का मतलब कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा तारत्व होगा और उतना ही पतला आवाज होगा। ध्यान रखिएगा। यहाँ से कहने का मतलब कि एक सेकेंड में क्या है कि उन लोग बहुत तेजी से बोल रहे हैं, मतलब महिला लोग या गर्ल्स लोग क्या है कि बहुत तेजी से बोलते हैं। देखिएगा भी, आप लोग सोचते रह जाइएगा, उन लोग 2-4 वर्ड बोल के निकल जाएगी। तो उन लोग को क्या होता है, उन लोग का फ्रीक्वेंसी होता है ना, मतलब कि एक सेकेंड में ज्यादा बोलने का कैपेसिटी होता है। इसी के चलते उन लोगों का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी यानी जैसे ही आवृत्ति ज्यादा होता है तो उन लोग का तारत्व यानी पिच भी बढ़ जाता है। और जैसे ही पिच बढ़ता है तो वहां से पता चल जाता है कि उन लोग का साउंड यानी उन लोगों का आवाज में क्या है, पतला है। मतलब उन लोगों का थोड़ा पतला पतला आवाज है, मतलब मिठास आवाज है, ठीक ना? ठीक। और उसी तरह इधर पुरुष का लीजिए, तो पुरुष का लीजिएगा ना, तो पुरुष में क्या है कि फ्रीक्वेंसी इन लोग का कम होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि पुरुष लोग जो भी बोलते हैं, इन लोग थोड़ा सोच समझ के बोलते हैं। ध्यान ये भी रखिएगा, ये नहीं होता है कि इन लोग जैसा कुछ भी बोलने लगे। इन लोग थोड़ा सोच समझ के बोलते हैं, धीरे धीरे बात को तौलते हैं, नापते हैं, इसके बाद बोलते हैं। तो इन लोग का जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में थोड़ा कम ही वर्ड निकल पाता है। तो फ्रीक्वेंसी इन लोग का थोड़ा क्या होता है, लो होता है। फ्रीक्वेंसी लो के चलते इन लोग का जो पिच होता है, पिच वो भी लो हो जाता है। और जैसे ही पिच लो होता है तो साउंड क्या हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पिच किस पे डिपेंड करता है, पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और साउंड मोटा या पतला होना वो किस पे डिपेंड करता है, पिच पे डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है, तो पिच भी क्या होगा, पिच भी हाई होगा। और जैसे ही पिच हाई होगा तो साउंड क्या हो जाएगा, साउंड पतला हो जाएगा, ठीक ना? मतलब कि गर्ल्स, ठीक। और अगर जैसे ही फ्रीक्वेंसी लो हुआ तो पिच भी क्या होगा, पिच भी लो होगा। तो ये जो साउंड है, साउंड थोड़ा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। मतलब जो भी बॉयज हैं, जो भी पुरुष लोग हैं,
उन लोगों के साथ ये होता है। अब जैसे देखिए आखिर इसको हमको फ्रीक्वेंसी का एक अगर ग्राफ बनाना हो तो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखिए किस तरह से बनता है। इस तरह से देखिए मान लेते हैं यहाँ एक एक्स एक्सिस, तो इन लोग का देखिए ये जो ग्राफ है ये एकदम पूरा नजदीक नजदीक ऐसे रहेगा, मतलब एक सेकेंड में बहुत सारा वर्ड निकल जाएगा मुंह से। लेकिन जो पुरुष लोग का ग्राफ होता है ना वो थोड़ा क्या होता है, दूर दूर होता है, ये रहता है ये रहता है। मतलब कि इन लोग का जो ये देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मतलब कि एक सेकेंड में देखिए ज्यादा बार ये वाइब्रेट ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे ज्यादा बार वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन ये एक सेकेंड में क्या कर रहा है, थोड़ा कम वाइब्रेट कर रहा है। देखिए एक यहाँ फिर यहाँ ऐसे इतना इतना वाइब्रेट कर रहा है। इसका मतलब कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये लो फ्रीक्वेंसी वाला है और ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला है। तो ये वाला गर्ल्स में रहता है और ये वाला बॉयज में जनरली रहेगा। तो ये पतला आवाज देता है, मतलब इससे पतला आवाज निकलेगा और इससे थोड़ा मोटा आवाज निकलेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, समझे ना। यानी ये पिच भी इसका हाई होगा, यानी ये समय है, समय के साथ साथ फ्रीक्वेंसी देखिए क्या हो रहा है, समय के साथ साथ फ्रीक्वेंसी फ्लिकर, मतलब कि जो हम लोग का गर्दन का यहाँ पे देखिएगा बोलिएगा ना तो यहाँ थोड़ा ये होगा, ऐसे ऐसे धक 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 करेगा, वाइब्रेट करेगा। वही कहलाता है क्या, वही कहलाता है फ्रीक्वेंसी। तो समझ गए। और ये जो पिच है ना, पिच ये हम लोग दिमाग के अनुसार ये एडजस्ट करता है पिच, कि मतलब कोई भी साउंड मोटा है कोई भी पतला है, ये हम लोग का ना जो माइंड है ना, माइंड तुरंत पकड़ लेता है, कि माइंड से तुरंत पता चल जाएगा कि कौन साउंड पतला है और कौन साउंड मोटा है। तो ये जो पिच है इस पिच को माइंड अच्छी तरह से पढ़ता है, पिच को दिमाग अच्छी तरह से पढ़ता है। तो वही बोलता है कि वास्तव में किसी उत्सर्जित ध्वनि की फ्रीक्वेंसी को हमारा मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, मतलब कि जिस प्रकार अनुभव करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग पिच बोलते हैं, तारत्व बोलते हैं। मतलब कि डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी जो है ना उसको डायरेक्ट मस्तिष्क फीलिंग नहीं करेगा, लेकिन जो पिच है फ्रीक्वेंसी के चलते पिच जनरेट हो रहा है और ये पिच के चलते तुरंत ये क्या करेगा, माइंड तुरंत पकड़ लेगा कि हाँ, मतलब कि ये जो दिमाग है ये दिमाग तुरंत पता कर लेगा कि हाँ ये आवाज मोटा है या ये आवाज पतला है। समझिएगा। तो देखिए ये जो हम लोग पिच और फ्रीक्वेंसी, इससे हम लोग को क्या पता चला, इससे हम लोग को पता चला कि कोई साउंड मोटा है या पतला है। ठीक, ये हो गया। अब एक चीज और देखिएगा, एक चीज और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाउडनेस, LOUDNESS। लाउडनेस मतलब होता है प्रबलता। कुछ देखिएगा ना कि कोई साउंड होता है ना कि जल्दी सुनाई दिया और कोई साउंड होता है लेट से सुनाई दिया। जैसे आप लोग देखिए कोई भी आदमी दूर से बोल रहा है ना तो वहां से देखिएगा कि साउंड थोड़ा क्या है, लेट से सुनाई दिया। और कोई अगर नजदीक है तो उसका साउंड क्या है, तुरंत सुनाई दे देता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि लाउडनेस मतलब प्रबलता कहने का मतलब कि कोई भी आवाज धीमे सुनाई दे या तेजी से सुनाई दे, ये किससे पता चलता, साउंड के लाउडनेस से, साउंड के प्रबलता से कि कितना। और ध्यान रखिएगा जैसे जैसे साउंड आगे बढ़ता है वैसे वैसे इसका जो प्रबल है यानी इसका जो लाउडनेस वो धीरे धीरे क्या होते जाता, कम होते जाता है। क्योंकि एनर्जी कम होगा तो लाउडनेस भी कम होगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है, लाउडनेस से हम लोग को पता चलता है कि कोई साउंड कितना तेजी से सुन रहे हैं या कितना धीमे धीमे उसको सुन रहे हैं। ये किससे पता चलेगा, ये लाउडनेस से पता चलेगा। ठीक ना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा ये जो साउंड का जो लाउडनेस है, साउंड का प्रबलता वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। अब देखिए यहाँ एम्पलीट्यूड मतलब होता है आयाम। आयाम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो देखिए जो भी स्टेप एक एक स्टेप करके आप लोग को बता रहे उसको ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए आयाम क्या होता है कि ये ऐसे जितना ये ऊपर जाएगा, जितना ऊपर कहने का मतलब कि ये वाला जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये जो साउंड वेव है इस वेव में ये जो जितना डीप रहेगा इसी को बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। और ध्यान रखिएगा ये जितना ही डीप रहेगा मतलब जितना ही डीप मतलब कि ये जितना ही लंबाई बढ़ेगा उतना ही साउंड का लाउडनेस क्या है, साउंड का लाउडनेस ज्यादा होगा। साउंड का लाउडनेस ज्यादा होगा तो उसमें एनर्जी भी ज्यादा होगा, एनर्जी भी ज्यादा होगा तो वो ज्यादा दूर तक जा सकता है वो आवाज। उस आवाज का कैपेसिटी क्या है, ज्यादा दूर है जाने का, मतलब कि इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और अगर
और अगर ये क्या रहेगा, ये थोड़ा ऐसे कम रहेगा, तो यहाँ से क्या है कि इस प्रकार के साउंड में जहाँ पे भी इस तरह का वेव जनरेट हो रहा है साउंड में, तो इस प्रकार के साउंड में जो लाउडनेस है, लाउडनेस क्या होता है, कम होता है। तो ये जो एनर्जी है ना, जो साउंड एनर्जी, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग मृदु ध्वनि या धीमे धीमे वाला ध्वनि हम लोग बोल सकते हैं। यानी इसमें एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इसमें कम होता है और इसमें एनर्जी क्या है, ज्यादा है। डीजे बॉक्स बजाइए, एगो डीजे बॉक्स बजाइए बड़का सा के, एगो छोटका सा के डीजे बॉक्स बजाइए। यानी एगो छोटका सा के वो का था, उसको बुफर बोलते हैं, बुफर, बुफरवा बजाइए, और एगो बड़का सा के डीजे बजाइए। तो देखिए डीजे में क्या होता है कि उसका ये वाला फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पूरा हाई हो जाता है, एकदम पूरा हाई। देखिएगा साउंड बॉक्स में वो जो बड़ा मशीन रहता है ना, वहां पे बल्ब लगा हुआ रहता है, वो पूरा फ्लिकर करेगा एकदम ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो वही सब मिक्सअप रहता है। तो इसमें देखिएगा बड़ा वाला डीजे में क्या होता है, एम्पलीट्यूड पूरा बढ़ जाता है, पूरा आयाम बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ता है, जिसके चलते लाउडनेस बढ़ता है, और लाउडनेस बढ़ेगा तो साउंड दूर तक जाता है, दूर तक सुनाई देगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो बुफरवा है ये एक के जगह गूंजेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ये जो एम्पलीट्यूडवा है, एम्पलीट्यूडवा क्या है, कम है, ज्यादा एम्पलीट्यूड इसका नहीं है, एम्पलीट्यूड का लंबाई ज्यादा नहीं है, जिसके चलते ये ज्यादा दूर तक जा नहीं पाता, मतलब इसमें लाउडनेस कम होता है और ये एनर्जी भी कम देता है, जिसके चलते एक ही जगह गूंजते रहता है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि क्या है ये चीज से, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये चीज हो गया अब आप लोग को कि कैसे मोटा, कैसे पतला, कैसे तेजी से साउंड आगे जाता है, कैसे धीरे धीरे जाता है, ये सब हो गया। अब हम लोग आते हैं कि कौन सा साउंड हम लोग सुन सकते हैं, मतलब कि कौन सा ऑडिबल है, कौन सा नॉन ऑडिबल है। ये हम लोग मतलब कि जो हम लोग का रेंज परास है ना, ऑडिबल रेंज है, वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो भी हम लोग का ऑडिबल रेंज है, जैसे देखिए कोई भी फ्रीक्वेंसी, यानी जितना भी फ्रीक्वेंसी होता है, साउंड का फ्रीक्वेंसी होता है, उसी के अनुसार हम लोग का कान है ना वो सुनता है, उसी के अनुसार सुनता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑडिबल, AUDIBLE, हम लोग का कान का ऑडिबल रेंज, यानी एक वयस्क आदमी का, मतलब एक यंग आदमी का, यंग लड़का यंग लड़की की, कि उन लोगों का जो ऑडिबल रेंज है सुनने का, श्रव्य परास है सुनने का, वो कितना है, ध्यान रखिएगा, वो है कितना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो भी रेंज होगा, साउंड का रेंज, उसको हम आराम से सुन सकते हैं। मतलब कि 20 HZ से 20 kHZ के बीच में जो भी साउंड होगा, जो भी साउंड का फ्रीक्वेंसी होगा, उस साउंड का फ्रीक्वेंसी को हम लोग आसानी से सुन सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या है, लिमिट ऑफ ऑडिबिलिटी है ये। मतलब कि इससे अगर कम होगा तो नहीं सुन सकते हैं, और इससे अगर ज्यादा होगा तब भी हम लोग नहीं सुन सकते। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग का ऑडिबल रेंज कितना है, 20 हर्ट्ज। हर्ट्ज किसका ऐसा यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी मतलब कि आवृत्ति का ऐसा यूनिट क्या है, हर्ट्ज। तो यहाँ से याद रखिएगा कि ऑडिबल रेंज हम लोग का कितना, 20 हर्ट्ज से 20 kH हर्ट्ज तक, समझे। और एक होता है इन ऑडिबल रेंज, मतलब इन ऑडिबल रेंज तो दो हो जाएगा, यानी लेस देन 20 हो जाएगा, और एगो मोर देन 20 kHZ होगा। ये दो इन ऑडिबल रेंज होगा। तो देखिए जो लेस देन, ध्यान रखिएगा, जो लेस देन 20 हर्ट्ज होता है, ये भी क्या है, ये भी इन ऑडिबल है, मतलब कि ये भी सुनने योग्य साउंड नहीं है। लेस देन 20 हर्ट्ज मतलब कि 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप लोग भी बताइएगा, क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक, INFRASONIC। इंफ्रासोनिक मतलब कि अश्रव्य, अश्रव्य ध्वनि इसको बोलते हैं, अश्रव्य तरंग आवृत्ति बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो सुन सकते हैं उसको हम लोग ऑडिबल यानी श्रव्य बोलते हैं, जिसको नहीं सुन सकते हैं और उसमें भी जिसका 20 HZ से यानी 20 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी कम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक अश्रव्य। तो देखिए इसको हम लोग सुन नहीं सकते, लेकिन कोई कोई होते हैं जो इसको सुन सकते हैं। जैसे देखिए छोटा बच्चा लोग को अगर सुला दीजिएगा ना, जो 2-3-4 महीना का अगर बच्चा लोग है, उन लोग को सुला दीजिएगा ना, तो अचानक से कभी कभी देखिए ना पूरा डर जाता है, चिहुकेगा पूरा एकदम, अचानक से लगेगा ना कि इसको कुछ हो गया, अचानक से रोने लगेगा। तो उन लोग क्या है कि उन लोग 20 हर्ट्ज वाला जो भी छोटा छोटा जीव जंतु से जो साउंड निकल रहा है ना, वो सब साउंड को भी इन लोग सुन लेता है। तो इन लोगों को तुरंत डर आ जाता है, जिसके चलते इन लोग का पूरा शरीर कांपने लगता है।
तो ये छोटा बच्चा लोग, इन लोग आसानी से 20 हर्ट्ज से कम वाला का ध्वनि सुन सकते हैं आसानी से। प्लस में व्हेल मछली होता है जो पानी में रहता है, उन लोग भी क्या है कि उन लोग भी सुन लेगा तुरंत। जैसे कंकड़ डालिएगा ना, मछली उछली कंकड़ डालिएगा पानी में, तो हम लोग का आवाज सुनाई नहीं देगा वो पानी वाला, लेकिन धीरे से डालिएगा तो मछली ये सब क्या कर लेता है, सुन लेता है। और जो भूकंप होता है, भूकंप का जो भी होता है, भूकंप भी आता है 20 हर्ट्ज से कम ही के रफ्तार से, यानी उससे वो भी हम लोग को पता नहीं चलता। हाथी भी क्या करता है, 20 हर्ट्ज से कम साउंड को क्या कर लेता है, आसानी से सुन सकता है। तो चलिए 20 हर्ट्ज से कम वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक बोलते हैं। और अगर 20 kHz से ज्यादा, ये भी इनऑडिबल साउंड, मतलब इसको भी हम लोग सुन नहीं सकते, तो 20 kHz से ज्यादा वाला यानी मोर देन क्या है, मोर देन 20 kHz मिले तो वैसे साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। क्या, ULTRASONIC, अल्ट्रासोनिक साउंड हम लोग उसको बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड मतलब कि पराश्रव्य ध्वनि उसको बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तीन तरह का हम लोग ध्वनि पढ़े। एक ऑडिबल रेंज, ऑडिबल रेंज कहने का मतलब कि जिसको हम लोग आसानी से सुन सकते हैं, जिसको हम लोग आसानी से सुन सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिबल रेंज बोलते हैं। यानी ये श्रव्य प्रास है, जो हम लोग का क्या है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यानी 20 HZ से 20 kHz के बीच है। और अगर लेस देन, और देखिए जो ऑडिबल रेंज हो गया, और दो तरह का इनऑडिबल रेंज हो जाए जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। उसमें से एक कौन सा है, एक है 20 HZ से कम वाला। तो 20 HZ से कम वाला, 20 हर्ट्ज से कम वाला फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अश्रव्य ध्वनि। अश्रव्य मतलब कि इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं अश्रव्य तरंगे। और एक और होता है इनऑडिबल साउंड, जो क्या होता है 20 kHz से ज्यादा होता है। क्या, 20 kHz से यानी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं, यानी पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। तो आई होप तीनों रेंज आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। इसी तरह से देखिए, जैसे ये ऑडिबल रेंज समझ में आ गया, तो इसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो आगे थोड़ा सा बढ़ने के बाद हम लोग को ना ध्वनि का परावर्तन, जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का परावर्तन होता है ना, उसी तरह ध्वनि में भी परावर्तन होता है। ध्वनि यानी साउंड में भी क्या होता है, परावर्तन होता है, जिसका बहुत ही जगह उपयोग है। तो जिस तरह से ध्वनि में परावर्तन होता है ना, उसी याद रखिएगा, जिस तरह से ध्वनि में लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, इधर से जाएगा इधर आएगा, उसी तरह से जस्ट ध्वनि में भी रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे कान लगा के सुनिए, और यहाँ घड़ी का टिक टिक वाला आवाज के साथ यहाँ पाइप ऐसे लगा दीजिए, और फिर यहाँ से ऐसे एक पाइप लगा दीजिए ऐसे यहाँ से, तो सुनाई देने लगेगा। यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। पाइप थोड़ा खुला रखिएगा, ये ऐसे रहेगा, और फिर यहाँ एगो ऐसे सरफेस लगा दीजिए, तो यहाँ से टिक टिक आवाज करेगा घड़ी से, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, फिर इधर से आपको सुनाई देगा। बीच में नॉर्मल खींचिएगा तो सब सेम सिचुएशन, जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ना, उसी तरह इसमें भी रिफ्लेक्शन होता है। समझे, ध्वनि का परावर्तन इसमें भी सेम सिचुएशन के थ्रू वैसे भी होता है। अब इस सिद्धांत के अनुसार बहुत सारे चीज को उपयोग किया जाता है। देखिए इसका बहुत जगह यूज किया जाता है परावर्तन का। जैसे देखिए जो भी ऊपर से साउंड आता है ना, जैसे बादल गरजता है, आप लोग बोलते हैं कि बादल गरज रहा है, वो बादल गरजता नहीं है, वो क्या होता है ना, वो जो मेघ गर्जन होता है ना, वो गरजता है, और वहां से बादल के साथ साउंड रिफ्लेक्ट होता है, बादल के साथ साउंड टकराता है। मतलब जिस सोर्स से, कहीं से भी सोर्स से साउंड जनरेट हुआ वो हमको नहीं मालूम, जहां से भी साउंड जनरेट हुआ वहां से क्या करेगा, बादल, यहाँ जो भी बादल उड़िया रहा है उस बादल से टकराएगा, और वहां से साउंड रिफ्लेक्ट होकर हमारे कानों तक पहुंचता है। और हम लोग बोलते हैं क्या, कि बादल गरज रहा है। बादल नहीं गरजता है, बादल उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, साउंड को हमारे कानों तक पहुंचता है। तो आज से ये मत बोलिएगा कि बादल गरज रहा है, ठीक ना, कभी भी मत बोलिएगा। और देखिए रिफ्लेक्शन का और बहुत जगह यूज है। जैसे डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप होता है ना, जो स्टेथोस्कोप हुआ होता है ना, वो जो जिसको आला बोलते हैं, आला जिसको बोलते हैं, इस तरह से रहता है। फिर यहाँ से क्या होगा, इस तरह से गोला लगाया हुआ रहता है, और यहाँ से ऐसे
लगाया हुआ रहता है, एने एगो ठेपी जैसा रहता है, इधर भी इधर ठेपी जैसा होता है जिसको कान में लगाया जाता है। यही क्या है, यही है आला। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी यहाँ दिल के धड़कन को, यानी दिल आपको कितना बार धड़क रहा है, दिल के धड़कन का आवाज यहाँ से, ये इसको जैसे ही छाती में लगाता है, चेस्ट में लगाएगा तो जो भी हम लोग का दिल धड़क रहा है उसका आवाज ये एब्जॉर्ब करता है और यहाँ से आवाज क्या करेगा, हमारे कानों तक भेजेगा। कैसे से, देखिए ऐसे रिफ्लेक्ट करवाते, यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे 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 रिफ्लेक्ट करवाते 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 हमारे कानों तक पहुंच जाता है। तो ध्यान रखिए, ये जितना ही रिफ्लेक्ट करेगा उतना ही तेजी से हमारे कानों तक साउंड पहुंचेगा। तो देखिए स्टेथोस्कोप में भी ये जो साउंड का जो रिफ्लेक्शन है उसी का यूज किया जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि और चेस्ट में अगर ई नहीं रहेगा तो चेस्ट में हम लोग कान सटा कर देखेंगे, कान सटा कर। भाई साहब अपना छाती में कोई कान नहीं, कोई डॉक्टर को कान नहीं सटाने देगा, इसको भूल के भी ऐसा नहीं कीजिएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, मतलब बॉय हो गर्ल्स हो, कोई भी हो, कोई भी अपना चेस्ट में ये नहीं सटाने देगा। तो कान डायरेक्ट डॉक्टर को नहीं सटाने देगा कि ठीक है आप हमारा कान लगा लीजिए धड़कन के पास, अब वहां से सुन लीजिए। भाई साहब ये कभी भी नहीं होगा। तो क्या करता है, यही जो स्टेथोस्कोप होता है उसी को यूज किया जाता है और इसी को यूज करके साउंड सुना जाता है, धड़कन का, दिल का धड़कन का जो भी साउंड होता है वो सुना जाता है कि हाँ इसका दिल का धड़कन कितना धड़क रहा है। उसके अनुसार यहाँ पे इसको डॉक्टर को अनुभव हो जाता है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और बहुत जगह इसको यूज किया जाता है साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। जैसे देखिएगा भोंपू जैसा होता है ना साउंड, डीजे वाला जो बजाता है उन लोग, फोफिया होता है जो गानवा गाता है, गायकवान गाना जो सिंगर लोग गाते हैं ना, उन लोग जो हॉर्न होता है, हॉर्न उस जगह भी यही यूज किया जाता है। हॉर्न मतलब कि जो साउंड बॉक्स वाला हॉर्न होता है, चोंगा जिसको बोलते हैं, उसमें भी रिफ्लेक्शन का यूज होता है। फिर और देखिए, और वो जो मलाई बर्फ वाला बेचता है ना, मलाई बर्फ वाला भोपुआ, ये ऐसे रहता है, फिर यहाँ से निकलेगा, ऐसे निकलेगा, नहीं यहाँ से थोड़ा टेढ़ा ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, यहाँ से ऐसे रहता है और ये आगे जाके यहाँ से ऐसे मिल जाता है। तो इस तरह का यहाँ दबाता है तो आवाज निकलता है। तो जैसे यहाँ दबाया फिर इधर साउंड ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होता है और साउंड एक दूसरे को यहाँ क्रॉस करता है, काटता है। तो यही जहाँ पे काटता है इसी के चलते साउंड जनरेट होता है और साउंड जनरेट होता है और रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के चलते और साउंड से तेजी से निकलता है और हम लोग के कान तक पहुंच जाता है, पता चल जाता है कि हाँ मलाई बर्फ वाला बाहर आ गया है। तो इस तरह से साउंड का रिफ्लेक्शन काम करता है। कहीं कहीं देखिए कभी कभी ये जो साउंड का रिफ्लेक्शन है वो हम लोगों के लिए जरूरी मंद भी होता है। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं लेकिन कभी कभी ये हम लोग के लिए ना, हम लोग को नुकसान भी पहुंचाता है। जैसे देखिए कहाँ पे हम लोग को ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो कहाँ नुकसान पहुंचाता है। जैसे हॉल में चले जाइए, हॉल में बैठिएगा ना तो एक एक साउंड बार बार सुनाई देगा, लगेगा कि कोई भी भाषण देगा ना तो उसका भाषण नहीं, एक एक भाषण 5 बार सुनाई देगा, पता नहीं चलेगा क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक तरह का हम लोग को क्या कर रहा है, हम लोग को एक तरह से बाधा पहुंचा रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साउंड एब्जॉर्बर लगाते हैं दीवार में, ताकि यहाँ से साउंड जाए तो इधर नहीं रिफ्लेक्ट हो, यहीं पे क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये सब सारा चीज हम लोग अगले दिन करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग अच्छे से करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ पढ़ना है, कुछ और हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो हम लोग पढ़ेंगे। इको ध्वनि क्या होता है वो पढ़ेंगे। चमगादड़ कैसे सुनता है, चमगादड़ जो प्रतिध्वनि उत्पन्न करके कोई भी कीट पतंग का अपना शिकार बना लेता है, वो सब हम लोग अगले दिन सब सारा चीज पढ़ लेंगे। सोनार कैसे काम करता है, हम लोग का जो कान है वो कान कैसे सुनता है, किसी भी साउंड को अच्छी तरह से कैसे सुन लेता है। तो ये सब सारा जानकारी अब हम लोग कर लेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट भी होगा, फर्स्ट पार्ट भी आप लोग जरूर देखिए। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसके बाद सेकेंड पार्ट देखिए, दोनों पार्ट देखिएगा तो मजा आएगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा कितना बजे, 11 बजे एक मोटिवेशन का वीडियो देंगे, उसको सब लोगों को देखना है। सब लोग जितना बार देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मैथ वाला क्लास अटेंड कीजिए सब लोग, रात में 9 बजे क्लास चलती है। 11th वाला क्लास पढ़िए, 11th वाला से आप लोग को एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन वहां से मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग सब कर सकते हैं, ठीक ना। तो ठीक है, बस आज का वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।